लिकोरिया या सफ़ेद पानी या कमर कटना, इसके क्या कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं और इसके लिए क्या घरेलू उपाय किए जा सकते हैं, कौन सी मेडिसिन यूज़ होती है, कौन सी क्रीम इसके लिए यूज़ होती है। तो इस वीडियो में हम लिकोरिया के बारे में यही सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मली जो एक पानी आना, वजाइना से, योनि से पानी आना एक नॉर्मल लक्षण भी हो सकता है और उसके पीछे कारण ये है कि जो आपकी वजाइना है या आपका जो फीमेल का जो सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो अपनी सफाई खुद करता रहता है। वो थोड़ा बहुत पानी बाहर निकालता रहता है ताकि अंदर की सफाई रहे, बैक्टीरिया या डेड सेल इस पानी में निकल के बाहर आ जाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत डिस्चार्ज किसी के अगर वजाइना से आ रहा है तो ये कोई बीमारी नहीं होती। इसकी बीमारी जब होती है जब इसमें कुछ ख़ास तरीके के लक्षण आते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आगे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। कुछ कॉमन कारण इसके देख लेते हैं कि ये क्यों आता है। तो अब जैसे मैंने बताया कि नॉर्मल है थोड़ा बहुत पानी आना, एक तो कारण ये हो गया। कोई हार्मोनल चेंजेस हो गए, जैसे कि आप प्री मेंस्ट्रुअल मेंसेस से पहले, जब पीरियड आने वाला है उससे पहले पानी थोड़ा बहुत आ सकता है, पीरियड के बीच में आ सकता है, पीरियड के बाद भी थोड़ा बहुत पानी परसिस्ट कर सकता है। तो ये हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो इस कारण ये ऐसा होता है। प्रेगनेंसी में बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस थोड़ा बहुत पानी आ सकता है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कहीं भी कोई इन्फेक्शन हो, खासकर वेजाइना में या सर्विक्स के आसपास कोई इन्फेक्शन होता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, कोई भी इन्फेक्शन या कोई पैरासाइट जैसे कि ट्राइकोमोनास वाजिनालिस जो कि एक पैरासाइट है, इसके इन्फेक्शन से, या कोई इरिटेशन हो रहा लोकली जैसे कि कॉपर टी वगैरह लगवाई हुई हो, उससे वो अंदर सिस्टम को इरिटेट कर रही होगी तो बहुत ज़्यादा म्यूकस बनता है, तो वो पानी की फॉर्म में बाहर आता है, जिसको भी वो भी एक लिकोरिया का कारण बन जाता है। बहुत ज़्यादा टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, इनसे भी लिकोरिया की समस्या हो सकती है। कुछ और मेडिकल कंडीशन जैसे खून की कमी, अनीमिया या ट्यूबरकुलोसिस हो, उसमें भी लिकोरिया की समस्या आ सकती है। या किसी को कोई इमोशनल स्ट्रेस हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो, या कोई सेक्सुअल थॉट्स ऐसे आ रहे हो, उस टाइम पे थोड़ा बहुत पानी आ सकता है वजाइना से। तो अब बात करते हैं इसके लक्षण की। तो लक्षण में सबसे पहले तो एक इसमें जो पानी आता है लिकोरिया में खासकर, जो कि एक नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं है, वो थोड़ा गाढ़ा होता है। गाढ़ा पानी होगा, सफ़ेद होता है, या फिर थोड़ा येलोइश टाइप का, थोड़ा पीलापन भी लेके ये हो सकता है। तो ये गाढ़ा होगा, वाइट होगा और येलोइश भी हो सकता है। और इसके साथ साथ कुछ और भी लक्षण होंगे, और लक्षण में सबसे कॉमनली देखा जाता है वो है इचिंग, खुजली। लोकली उस वजाइना या योनि के आसपास खुजली होगी, या फिर वहाँ से सेक्स के टाइम पे या सेक्स के बाद ब्लीडिंग होती है, ब्लड आता है उस टाइम पे। सेक्स करते में दर्द हो सकता है वजाइना में, वैसे ही आसपास कोई ज़ख्म हो सकते हैं, पेट पे, नीचे पेट पे, पेड़ों में दर्द हो सकता है। वजाइना के जो डिस्चार्ज आ रहा है उसमें पर्टिकुलर स्मेल, बहुत गंदी सी फिशी स्मेल आ सकती है। यूरिन पास करते हुए पेन हो सकता है, जलन हो सकती है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 2 साइकिल के बीच में कभी भी ब्लड आ सकता है। बैक पेन हो सकता है, लोअर बैक पेन जिसे बोलते भी हैं कि कमर कट रही है, वो इसीलिए बोला जाता है, देसी भाषा में बोलते हैं। वजाइना में या आसपास के एरिया में थोड़ी बहुत सूजन हो सकती है, वहाँ पे कलर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ लक्षण हो गए लिकोरिया के। अब ट्रीटमेंट की बात करें कि इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, तो जैसे अब कोई भी जो इसका कारण है तो उसके अकॉर्डिंगली ही मेडिसिन दी जाती हैं, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। कि अगर फंगल इन्फेक्शन के कारण है, इचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो फिर एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, लगाने की दवाइयाँ भी यूज़ की जाती हैं, ठीक है। पर अगर अब थोड़ा बहुत डिस्चार्ज हो रहा है, कोई इचिंग नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं है, तो कुछ घरेलू उपाय करके भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं घरेलू इलाज आपको बता देता हूँ। अगर आप 2-3 चम्मच मेथी दाने को उबाल लें, 1 लीटर पानी में उबाल के आप इसको ठंडा कर लें, और डेली आप इसको हफ्ते 10 दिन या 1 महीने तक भी यूज़ करते हैं, दिन में 2-3 बार पीते हैं, तो इससे भी जो आपका वेजाइनल का जो डिस्चार्ज है, लिकोरिया है, जो वहाँ से पानी निकल रहा है, डिस्चार्ज निकल रहा है, वो काफ़ी कम हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ जब आपका कोई इन्फेक्शन नहीं है वहाँ पर, ठीक है। ये घरेलू नुस्खे जो हैं जब भी काम करेंगे जब थोड़ा बहुत डिस्चार्ज आ रहा है, कोई इचिंग नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही, ठीक है, और थोड़ा बहुत पानी है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको ये घरेलू नुस्खे आप यूज़ कर सकते हैं। आप मेथी के दानों की जगह आप धनिया के बीज भी यूज़ कर सकते हैं। आप 1-2 चम्मच रात में भिगो कर रख दें, और सुबह उठ कर उसका खाली पेट अगर आप पानी लेते हैं, इसको रेगुलर टाइम तक आप यूज़ करते हैं 1 महीने तक, तो आपके डिस्चार्ज में कमी देखने को मिल सकती है। आंवले को और शहद को मिलाकर, आंवले का पाउडर आपको लेना होगा, आप इसका अगर पेस्ट बना लें और आप इसको सुबह लेते हैं, खाली पेट लेते हैं, तो इससे आपके डिस्चार्ज में, जनरल डिस्चार्ज में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। इसी प्रकार से आप
खाली पेट अगर आंवला एज सच भी यूज़ करते हैं, आंवले को खाते हैं खाली पेट, तो उससे भी आपको लिकोरिया को फ़ायदा मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ ट्रीटमेंट की, जो कि अब मेडिसिन की बात करते हैं। तो जो मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ वो है, अगर थोड़ा बहुत डिस्चार्ज आ रहा है, कोई इचिंग वगैरह नहीं है, तो सिर्फ एमिकॉर्डियल ये 2-2 चम्मच 3 बार 1 या 2 महीने यूज़ करते हैं तो डिस्चार्ज में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। ये एमिल का एक प्रोडक्ट है, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और इसको आप बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के यूज़ कर सकते हैं। अब वेजाइना में इचिंग हो रही है, डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है और गाढ़ा डिस्चार्ज है, येलोइशनेस है इसमें, या फिर वहाँ पे पेन भी हो रहा है या कोई स्मेल भी टिपिकल आ रही है, तो फिर ऐसे पेशेंट को मैं मेट्रोजिल 200 mg की गोली 7 से 10 दिन तक यूज़ करने के लिए बताता हूँ, दिन में 3 बार। और इसी के साथ साथ डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg की कैप्सूल सुबह शाम 10 दिन तक या फॉर 2 वीक्स ये ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर डिस्चार्ज ज़्यादा है और पेशेंट कंफर्टेबल है तो इन्फा वी की वेजाइनल पैसरी या क्रीम रात में 7 दिन तक इंसर्ट करना होती है, या डीप वेजाइना में लगा के इस क्रीम को छोड़ना होता है और 7 दिन में आप को काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाता है। ये वो चीज़ है जो मैं अपने पेशेंट को बताता हूँ। अब इसके साथ साथ अब आपको इससे बचना है तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक आपको कभी भी कोई हार्ड केमिकल अपने जो वेजाइना का आसपास का एरिया वहाँ पे कोई हार्ड साबुन वगैरह ना यूज़ करें, और जो उस एरिया को वॉश करते हैं तो हमेशा आगे से पीछे की तरफ वॉश करें। अगर आप पीछे से आगे की तरफ वॉश करेंगे तो आपके एनस से बैक्टीरिया वगैरह, पैरासाइट वगैरह आपकी वेजाइना में आके इन्फेक्शन कर सकते हैं और एक ये लिकोरिया का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो मेक इट अ पॉइंट कि आपको हमेशा जो सफाई करनी है आपकी वो आगे से पीछे की तरफ करनी है। हमेशा कॉटन के जो सॉफ्ट क्लोथिंग है, अंडर गारमेंट्स हैं, वो यूज़ करने चाहिए। कभी भी ज़्यादा टाइट या सिंथेटिक ना यूज़ करें, क्योंकि अगर वो वहाँ टच करेंगे और सिंथेटिक वहाँ पे इरिटेट करेगा तो वहाँ भी एक वहाँ से फिर सिक्रीशन शुरू हो जाएगा, फिर वो एक लिकोरिया का रूप ले लेता है। अगर आप वहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, हाइजीन का ध्यान रखते हैं, तो आप काफ़ी हद तक लिकोरिया से बच सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। जय हिंद।